बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, ईद उल फितर मुसलमानों के लिए खुशियों का दिन है और इस दिन को अफ्तार का दिन कहा जाता है। रमज़ान के रोज़े रखने के बाद मुसलमान इस दिन अफ्तार करते हैं और इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों की आम मग़फ़िरत फरमाता है। अपने बंदों को रमज़ान के बदले में अजर व सवाब अता फरमाता है, जिसको देखकर फरिश्ते भी आसमानों पर खुशियाँ मनाते हैं। खुशियों के इस मौके पर इंसान को किस किस को याद करना चाहिए? क्या इंसान का इस खुशी के मौके पर कब्रिस्तान जाना ज़रूरी है? और क्या मुर्दे इस दिन अपने अजीज़ व अकारिब का इंतज़ार करते हैं? आज की वीडियो में हम आपको इस हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान बताएंगे कि आपने इस बारे में क्या फरमाया है। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि ईद उल फितर मुसलमानों का एक अजीम मजहबी त्यौहार है। ये त्यौहार मुसलमानों को उनकी जज़ा में अता किया गया है। मुसलमान जब रमज़ानुल मुबारक में पूरे महीने अपने रब की रज़ा की खातिर अपने आप को ख्वाहिश नफ्सानिया के साथ साथ दिन में खाने पीने से रोके रखते हैं और इसकी रातों में क़याम करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले में अपने बंदों की बख्शिश फरमाते हुए इन्हें एजाज़ व इकराम से नवाजता है। याद रहे कि ईद का दिन मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन होता है, क्योंकि ईद के दिन जो खुशियाँ मिलने वाली होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से रात ही से इनामात की नवाजिशात और रहमतों की बारिशें शुरू हो जाती हैं। इस रात को लैलतुल जायज़ा यानी इनामात वाली रात भी कहा जाता है। दोस्तों, इस रात में हमें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने जिंदों के लिए, अपने मुर्दों के लिए दुआएं मांगनी चाहिए। इस रात में अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होता है और दुआओं को कबूल फरमाता है। इस रात की फजीलत और अहमियत के मुतालिक हज़रत इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की रातों को सवाब की नीयत से जाग कर इबादत करते हुए जिंदा किया, तो उसका दिल उस दिन मुर्दा नहीं होगा जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हों। दोस्तों, इस्लामी तालीमात तो हमें ये सबक देती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को नवाजना चाहता है, लेकिन आज का मुसलमान ऐसे मुबारक औकात को बजाय आमाल और इबादत के बाजारों में और लग़वियात में गुजार देते हैं। अल्लाह और अल्लाह का प्यारा नबी तो इस रात को लैलतुल जायज़ा का नाम देते हैं और हम इसको चांद रात का नाम दे रहे हैं। हम इसको चांद रात का नाम देकर इस रात को ज़ाया कर देते हैं। ये रात मजदूरी लेने की रात है और हम इस रात को बाजारों में गुजार देते हैं, नाच गानों में गुजारते हैं, क्लबों में गुजारते हैं, जो कि सख्त नुकसान की बात है। खुदारा अपने आप को इन लग़वियात से बचाएं और अपनी ईद को ऐसे गुजारें जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम किया है। हम आपको ईद का मकसद असली भी बताएंगे कि ईद का असल मकसद क्या है, लेकिन इससे पहले आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वह हिकायत बताते हैं जिसमें आपने कब्रिस्तान जाने का जिक्र फरमाया है। कहते हैं कि एक शख्स ईद के दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप हर ईद के दिन कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? तो शख्स के जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना कि ईद के दिन तुम्हारे मरे हुए लोग तुम्हें याद करते हैं। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब ज़मीन पर ईद की खबर आम होती है तो बरज़ख वाले अपने ज़िंदा लोगों को याद करके कहते हैं कि हमने अपनी हर ईद अपने अजीज़ व अकारिब के लिए क्या कुछ नहीं, और आज हमारे मरने के बाद हमारे अजीज़ व अकारिब हमें याद तक नहीं करते, एक छोटी सी नेकी करके भी हमारे लिए हदिया नहीं करते। ऐ शख्स, अपने आप से वादा कर लो कि जब भी ईद आए अपने मरहूमीन की कब्र पर लाजमी जाओ और कब्र पर एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर ईद के पहले दिन कोई कब्र पर ना जा सके तो आपने फरमाया दूसरे दिन चले जाना, और कहने लगा अगर दूसरे दिन भी ना जा सके तो आपने फरमाया दूसरे दिन भी ना जा सको तो तीसरे दिन चले जाना। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिद की कब्र बहुत दूर है, मैं जितने भी कोशिश करूँ वहाँ 3 दिन में भी नहीं पहुँच सकता। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि याद रखो, अगर कोई शख्स अपने वालिदैन की कब्र पर नहीं पहुँच सकता तो ऐसा शख्स ईद के दिन जो पहली चीज़ खाए तो उस पर 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अपने मरहूमीन के लिए दुआ कर। याद रखो, जब तुम ईद की खुशियों में अपने मरहूमीन के लिए दुआ करोगे तो वो आलम बरज़ख से तुम्हारे लिए भी दुआ करेंगे, तुम्हारी दुआओं की कबूलियत के लिए दुआ करेंगे, और यूं अल्लाह इस ईद के मुबारक दिन के सदक़े ऐसे शख्स की ज़िंदगी को रौनक बना देगा
جو خوشیوں میں اپنے مرحومین کو یاد کرتا ہے ان کی زندگی پر رونق ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عید کے روز قبرستان جا کر اپنے مردوں کے لیے دعائے مغفرت لازمی کرے اور انہیں بھی خوشی کے اس موقع پر یاد رکھے۔ اگر آپ ابھی تک اپنے مرحومین کی قبروں پر نہیں جا سکے تو ابھی جائیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ یاد رہے کہ ہمارے مردے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے دعا کرے، کوئی نیک اعمال کر کے ان کے لیے اصال ثواب کرے۔ چلیے اب آپ کو عید کے مقصد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف غنیۃ الطالبین میں عید کا مقصد حقیقی اور جواہر اصلی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس سے اپنے آپ کو زیب تن کی، بلکہ حقیقتاً عید تو ان کی ہے جو خدا کی وعید اور پکڑ سے ڈر گئے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بہت سی خوشبوؤں کا استعمال کیا، عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس پر قائم رہے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بڑی بڑی دیگیں چڑھائیں اور بہت سے کھانے پکائے، عید تو ان کی ہے جنہوں نے بقدر استطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور نیکی کی راہ پر گامزن ہوئے۔ عید ان کی نہیں جو آفاق میں گم ہو گئے، بلکہ عید ان کی ہے جن میں آفاق گم ہو۔ بندہ آفاق نہیں صاحب آفاق بن گئے اور تقوی کی روش اختیار کرے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے چمکتی دمکتی گاڑیوں میں سفر کیا، بلکہ عید ان کی ہے جنہوں نے ترک گناہ کو شیوائے زندگی بنا لیا۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے اپنے مکانوں کی آرائش و زیبائش کی، بلکہ عید تو ان کی ہے جو دوزخ کے پل سے بخیر و عافیت گزر گئے۔ پیارے دوستو، اب سوچنے کی بات ہے کہ ہماری عید کیسے گزرتی ہے؟ زیب و نمائش میں یا اللہ کو راضی کرنے میں، کھانے پکانے میں یا پھر اپنے گناہوں پر ندامت اور توبہ استغفار کر؟ کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، سوالوں کے جواب دینے ہیں؟ دوستو، جس طرح رمضان کے مہینے میں اللہ کی عنایات اور برکات کا نزول ہوتا ہے، اسی طرح عید کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر خصوصی عطا ہوتی ہے۔ لیکن یہ انسان یعنی مسلمان اس عظیم الشان دن کو بھی غفلت میں گزار دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے۔ کاش کہ ہم عید کو اس طرح سے منانے والے بن جائیں جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں آمین۔